जैसे कि मैंने आपके साथ जो फर्स्ट चैप्टर में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, दैट इज़ रेशियो मेथड्स ऑफ एनालिसिस। ठीक है, मतलब बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें आपका जो मेन काम होता है वो होता है कि एनालिसिस करना, रिजल्ट्स को एनालिसिस करना। ठीक है, सो दैट हम लोग फ्यूचर पर्सपेक्टिव से डिसीजन ले सकें। ठीक है, और इसमें सबसे पहला जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं रेशियो। ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड ऑफ एनालिसिस, विश्लेषण के अनुपात विधि। ठीक है, तो इसमें हमने जो रेशियो है वो 3 पार्ट्स में आपने क्लासिफाई करे हुए हैं। पहला जो रेशियो है वो है आपका फाइनेंशियल रेशियो, जिसको हम वित्तीय अनुपात भी कहते हैं। दूसरा जो रेशियो है वो है टर्नओवर रेशियो, या फिर उसका दूसरा नाम है एक्टिविटी रेशियो, जिसको आवर्ती अनुपात भी कहते हैं। तीसरा है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसको लाभदायकता अनुपात भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में जिसको कहते हैं लाभदायकता अनुपात। देखो, अब इन 3 रेशियो का जो अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जो आपका वित्तीय अनुपात है वो आपको मतलब फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ये जो रेशियो हैं वो आपको हेल्प करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, और ये आपको टर्नओवर रेशियोज आपको ये बताता है कि आपका जो डेटर्स हैं या जो क्रेडिटर्स हैं वो कैश कन्वर्ट कैसे हो रहे हैं, मतलब आपका जो सेल्स है ना, टर्नओवर है, आपकी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस किस प्रकार से चल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, नाम से ही आपको पता लग रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपको ये बताता है कि जो आपकी बिजनेस में आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, चाहे वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, वो किस तरीके से आपको किस मतलब अनुपात में आपको रेशियो, मतलब किस अनुपात में वो आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ठीक है, तो मतलब सेल्स के कंपैरिजन में आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में देखेंगे कि मतलब टर्नओवर के बेसिस पे आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अब फाइनेंशियल रेशियो के आपके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, फाइनेंशियल रेशियो में अगर आपको देखना है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, मतलब शॉर्ट टर्म मतलब छोटे समय में अगर एक कंपनी की क्रेडिटेबिलिटी कैसी है। ठीक है, क्या उस कंपनी को मुझे लोन देना चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन देना चाहिए, क्या वो कंपनी एबल है शॉर्ट टर्म लोन पे करने के लिए, उसकी क्षमता क्या है, मतलब अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात। ठीक है, और दूसरा है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्या बताता है कि लंबे समय में कंपनी की कितनी क्षमता है कि वो किस प्रकार से आपके जो अपने लोन है, जो अपनी क्रेडिटेबिलिटी है, उसको वो पे ऑफ कर सकते हैं, अपने लोन्स को पे ऑफ कर सकती है। ठीक है, क्या कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन देना चाहिए या नहीं। ठीक है, वो आप किससे पता लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, मतलब ठीक है दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट फाइनेंशियल रेशियो में सबसे पहला रेशियो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है उसमें आपके 3 रेशियोज आप बेसिकली कंप्यूट करते हैं। पहला करंट रेशियो, चालू अनुपात, दूसरा लिक्विड रेशियो जिसको हम तरल अनुपात कहते हैं, तीसरा आपका है कैश रेशियो जिसको रोकड़ या नगद अनुपात कहा जाता है। अब इस तीनों रेशियो को कंप्यूट करने का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं करंट रेशियो की। ठीक है, चालू अनुपात की, जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और ये आइडियल रेशियो क्या होता है, आइडियल रेशियो 2:1 माना गया है करंट रेशियो का। ठीक है, करंट रेशियो ये जो आपका आप चालू अनुपात है, इससे आप क्या समझते हैं, जो ये चालू अनुपात है ये आपको ये बताता है कि जो आपकी तरलता अनुपातों में आपातकालीन संपत्तियों से व्यवसाय के अल्पकालीन दायित्वों के भुगतान करने की क्षमता का पता लगाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, आपके पास मतलब कितने आपके पास ऐसी मतलब जो एसेट्स हैं। ठीक है, क्या आपके पास करंट एसेट्स, क्या आपके पास जो आपके पास जिसको हम करंट एसेट्स को आप ये कह सकते हो तरल जो आपकी संपत्तियां हैं, क्या आपके पास उसके अनुसार हैं कि आप अपनी जो अल्पकालीन जो आपकी जो देयताएं हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज हैं, ठीक है, उनको क्या आप पे ऑफ कर सकते हैं। मतलब किसी भी अगर कंपनी का करंट रेशियो 2:1 है तो ये क्या बताता है कि कंपनी के पास उसकी करंट लायबिलिटीज को पे करने के 2 गुना पैसा है। ठीक है, समझ आ रहे हो, मतलब अगर आपकी करंट लायबिलिटी कितनी है 50,000 है तो आपके पास करंट एसेट उस बिजनेस के पास 1 लाख है। ठीक है, मतलब आपके पास मतलब आप यहाँ पे अगर ये रेशियो हुआ तो इसका मतलब
कंपनी की के अंदर ये क्षमता है कि वो आसानी से अपनी जो करंट लाइबिलिटीज हैं, जो उसके जो अल्पकालीन जो उसके दायित्व हैं, उनका वो भुगतान कर सकती है। ठीक है, तो अगर आप कंपनी को शॉर्ट टर्म लोन देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। ठीक है, आफ्टर नोइंग दिस करंट रेशियो, तो ये बेसिकली कंपनी की जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, मतलब उसकी क्षमता पे करने की, ठीक है, शॉर्ट टर्म में, वो बताता है। ठीक है, तो अब ये करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी है, तो जो करंट एसेट्स है, ठीक है, तो करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक का बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, एक्रूअल्स। एक्रूअल्स मीन्स जो आपकी करंट, आपका आउटस्टैंडिंग एसेट्स आपके लिए क्या होती है? एक्रूअल्स मीन्स आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एसेट्स आपकी क्या है? सॉरी, आउटस्टैंडिंग आपकी जो इनकम है वो आपके लिए क्या होती है? एसेट्स होती है, करंट एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग आपका आ जाएगा, कोई भी इनकम होगी, मान लो आउटस्टैंडिंग आपकी रेंट रिसीव्ड है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग आपका लेट्स सपोज सैलरी रिसीव्ड है। ठीक है, सो जितनी भी आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम है वो आएंगी। शॉर्ट टर्म का लोन दैट आर गिवन, देखो अगर हम शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, कंपनी लेती है, तो वो उसकी करंट लाइबिलिटी होती है, लेकिन अगर वो शॉर्ट टर्म लोन दे रही है कंपनी किसी को, तो आपके लिए वो एसेट है ना, क्योंकि आपको उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट आप अर्न करोगे। ठीक है, मतलब अगर आप किसी को लोन दे रहे हो तो इट इज ट्रीट एज अ करंट एसेट्स। ठीक है, वैसी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, अगर आप शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई जैसे, है ना, उस पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपकी करंट एसेट्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या चीजें आएंगी? क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लोन दैट आर टेकन। ठीक है, अब देखो अगर आप लोन लेते हैं तो वो आपकी क्या होती है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है। और आउटस्टैंडिंग, मैंने जैसे एक्रूअल्स यहाँ पे लिखा था, आउटस्टैंडिंग आपकी इनकम आपके लिए करंट एसेट्स है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, मतलब जो पे करना था मगर पे नहीं किया है। और आउटस्टैंडिंग और एक्रूअल्स इनकम का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा अब आपने कोई ना कोई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी कंप्लीट कर ली है, अब आपकी इनकम जनरेट हो गई, मतलब आपको वो इनकम मिलनी है मगर नहीं मिली, मतलब एक्रू तो है ना, मतलब वो आपको मान लो आपके पास कोई काम आया कि भाई आपको फर्नीचर बनाना, तो आपने फर्नीचर बना दिया, अब आपकी जो इनकम है वो एक्रू हो गई है। ठीक है, भले ही आपको मिली नहीं है बट वो एक्रू तो है। ठीक है, तो वो आपके लिए क्या हो जाती है? करंट एसेट्स, जो पैसा हमको मिलना है। ठीक है, जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में हमको रिकवर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो जनरली क्या होता है कि अगर हम लोग अपने नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो हमको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं होती, बट अगर एक बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बिजनेसमैन का हमेशा एक करंट अकाउंट ओपन होता है, जिसमें बैंक आप एक बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी देता है कि वो जितना अमाउंट उसके बैंक में है उससे वो कहीं ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि उसकी डे टू डे ट्रांजेक्शन होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ? जितना पैसा आपके बैंक में बैलेंस नहीं था उससे आपने कहीं ज्यादा विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो उस अमाउंट को हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। सो इट्स ऑल्सो अ लाइबिलिटी, क्योंकि अभी तो आपने बैंक से विड्रॉ कर लिया बट ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मतलब आपको एवरी ईयर टैक्सेशन पे करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले से क्या बनाते हैं? पहले प्रोविजन बनता है, ठीक है, उसके बाद उसका पेमेंट होता है। ठीक है, इस साल जो प्रोविजन बनेगा वो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? पे होगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी। तो अगर आपको ये आइटम्स मेंशन है तो आप इन सभी आइटम्स को ऐड करके करंट एसेट्स निकाल लोगे, और ये आइटम्स मेंशन है तो इनको ऐड करके क्या निकलेगी? आपकी करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी करेंगे, जो भी रेशियो आएगा, ठीक है, तो अगर वो 2:1 रेशियो है या उससे ज्यादा है तो वो बेटर है ना। अगर ये इससे कम होता है रेशियो तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ आइडियल रेशियो। ठीक है, तो कंपनी की जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की जो पोजीशन है वो उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रेशियो जो मैंने आपको बताया सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट है, दैट इज योर लिक्विड रेशियो। ठीक है, या फिर हम इसको क्विक रेशियो भी बोलते हैं, या कहीं कहीं आप इसका नाम देखोगे एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, तो आपका इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी या फिर क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे इंफॉर्मेशन मेंशन होगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है या तो करंट लाइबिलिटीज गिवन है करंट लाइबिलिटीज, अगर क्विक लाइबिलिटीज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हम क्विक लाइबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। अब देखो करंट रेशियो बताता है कि शॉर्ट टर्म में आपकी कितनी क्षमता है पेमेंट करने की। क्विक मतलब लिक्विड मतलब जो बिल्कुल कैश, मतलब
आपके पास जो करंट एसेट्स जो हमने ली उसमें हमने वो भी आइटम्स लिए जो बिल्कुल क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्विक हाथ में कितना पैसा अभी अवेलेबल है, बिल्कुल तरल रूप में आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है कि आप शीघ्र ही अपने दायित्वों का क्या कर सकते हैं, जो आप भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी या फिर क्विक एसेट्स अपॉन, और इसका जो आइडियल रेशियो माना जाता है 1:1। अगर आपके पास अपनी क्विक लायबिलिटी, क्विक मतलब जो अति शीघ्र आपको अपने दायित्वों का जो भुगतान करना है उसके रिगार्डिंग आपके पास कितना तरल रूप में आपके पास संपत्ति है उसकी पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो क्विक एसेट्स निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है पहला। ऑल एसेट्स जो आपकी करंट एसेट्स आपने जो निकाल रखा है उसमें से माइनस कर देंगे स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। क्यों स्टॉक, क्यों? क्योंकि स्टॉक जब तक बिकेगा नहीं तब तक इससे हमको कैश मिलेगा नहीं, ठीक है। तो करंट एसेट्स, क्योंकि यहाँ पे हमको चाहिए बिल्कुल क्विक एसेट्स, ठीक है, जो कैश फॉर्म में हमारे पास है। तो एक स्टॉक को कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, तो इसीलिए इसको यहाँ हटा देंगे, माइनस कर देंगे करंट एसेट्स में से। दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, मतलब इसमें आपको जो एडवांस में आपने एक्सपेंस कर दिया, देखो ये पार्ट ऑफ करंट एसेट्स तो है बट इसमें हमको कोई भी कैश जनरेट नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें हमको कोई कैश जनरेट नहीं होता है, इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंस को भी हम यहाँ से करंट एसेट्स में से, और करंट एसेट्स कैसे निकाली जाएगी वो मैंने आपको पिछले रेशियो में बताया है, उसमें से ये दो चीजें आप रिमूव कर देंगे तो वो आपकी क्विक एसेट्स माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्विक लायबिलिटी। क्विक लायबिलिटी सारी करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ठीक है, इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो हमारी वो क्विक लायबिलिटी कही जाएगी, ठीक है। अब जो लास्ट रेशियो इसमें बेसिकली जो है आपके पास दैट इज कैश रेशियो, ठीक है। कैश रेशियो इसको नगद मतलब नगद अनुपात कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन कैश इन हैंड एंड बैंक, मतलब आपके पास कितना करंट एसेट्स के अगेंस्ट, मतलब जितनी भी आपके पास करंट एसेट्स है उसमें कितना आपके पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का अनुपात है, ठीक है। आपके पास कितना, मतलब बेसिकली आपके पास जो इन कैश इन हैंड, मतलब जैसे बोलेंगे बिल्कुल कैश फॉर्म में कितना आपके पास राशि पड़ी हुई है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे करंट एसेट्स के कंपैरिजन में कितना पोर्शन हमारा बिल्कुल तरल है, ठीक है। तो और कभी कभी कैश रेशियो का एक पार्ट है एब्सोल्यूट कैश रेशियो, ठीक है। एब्सोल्यूट कैश रेशियो कैसे निकाला जाएगा, बिल्कुल मतलब लिक्विड कैश रेशियो की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब बिल्कुल लिक्विड। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसका ड्यूरेशन 3 मंथ की होती है, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसका सिर्फ जो 90 डेज बोल लो या 3 मंथ का ड्यूरेशन होता है, मतलब ये 90 डेज के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो ये बेसिकली आपका पूरा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में जो हमारे रेशियो हैं वो मैंने यहाँ पे कवर